जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम जिला स्तरीय कार्य समिति बैठक जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह की अध्यक्षता में विष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सतीश पॉल मुंजानी तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु शामिल हुए। बैठक में प्रदेश एवं जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया तथा नव नियुक्त जिला पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र और दायित्व सौंपे गए। नेताओं ने संगठन को बूथ, पंचायत और प्रखंड स्तर पर मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने तथा जनहित के मुद्दों पर सक्रिय आंदोलन चलाने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह ने कहा कि जिला कमेटी का विस्तार किया गया है और संगठन में सक्रिय लोगों को मंच व मोर्चों में अवसर दिया जाएगा। कार्यक्रम में सफल संचालन में सेवा दल की टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हमारे बीच हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे जिला के लोकसभा के प्रभारी सतीश पाल मुंजानी जी हम सबों के बीच है। आज प्रथम कार्यकारिणी की बैठक हुई हमारी और आप सबों से मुखातिब होना चाहते थे हमारे प्रभारी जी से। आप सबों का हमने आज निमंत्रण दिया था, आप सभी आए। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे साथ हमारे प्रदेश के बड़े नेता, प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं, आदिवासी सेल के अध्यक्ष हमारे साथी जसाई मारडी जी भी हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश जी हैं और हमारे प्रदेश के सचिव प्रिंस जी भी हैं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं हमारे प्रभारी से अनुरोध करूंगा कि आप पूर्वी सिंहभूम के हमारे मीडिया साथीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथीगण को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करती है। आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी में, जैसा कि आपको पता है, इस संगठन सृजन के तहत हमारे झारखंड प्रदेश में संगठन का सृजन किया गया, जिसके तहत जिला अध्यक्षों का संगठन सृजन के तहत चयन किया गया। उसके बाद अभी देखेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की घोषणा हुई, जिसमें लगभग 200 की ज्यादा की संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी आई, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव। और इस बार कुछ ऐसी भी कमेटियां आई जो इससे पहले हमारे आलाकमान ने कि लोगों को कैसे काम का बंटवारा करे, उसके तहत देखे हो कि एसआर कमेटी भी बन के आई है। क्योंकि परिसीमन होने वाला तो डिलीशमन आपका परिसीमन कमेटी भी है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी भी है, कैंपेनिंग कमेटी भी है। सारे लोग को जिम्मेदारी दी गई है। उसी दौरान मुझे भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया और सारे उपाध्यक्ष को एक एक लोकसभा की जिम्मेदारी देगी, जिसके तहत मुझे जमशेदपुर की जिम्मेदारी मिली है। उसी दौरान मैं आज हमारी पहली बैठक हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में हमारे साथ में हमारे सीनियर जो कि भी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, अशोक चौधरी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी सेल के अध्यक्ष जसाई मारडी जी, प्रदीप कुमार बालमुचु जी, परविंदर जी, अवधेश जी, प्रिंस जी, अंसार जी, सभी लोग उपस्थित हुए थे। सभी लोगों ने उपस्थित होकर के आगे की रणनीति को हम लोग बनाया कि किस तरह से झारखंड में आने वाले दिनों में एसआर होनी है। आपको पता होगा पूरे देश भर में एसआर के तहत ऐसे वर्गों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके वोट का मतदाता सूची से नाम काटने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार चुनाव आयोग से मिलकर के जिस तरह से मिली भगत से वोट की चोरी हो रही है, लोगों को मतदान से दूर रखा जा रहा है, वैसे में लेकर हमारी पार्टी बहुत सक्रियता के साथ उसको बहुत अहम गंभीर विषय को मानते हुए इस पर आपका कई दिनों से काम भी कर रहे हैं कि BLA-2 का हम लोग हर बूथ में BLA-2 को नियुक्त किया जा रहा है। जैसे आपको पता है कि चुनाव आयोग में हर राष्ट्रीय पार्टी, हर पार्टी को BLA-2 बनाने का अधिकार है, वो चुनाव आयोग को देते हैं। हर साल क्योंकि IR होती थी इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन इस बार SAR हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है। उसके तहत जैसे बंगाल के चुनाव में देखे, बिहार के चुनाव में लाखों मतदाता को नाम सूची से काट दिया, तो उसको हम लोग कैसे रोक पाए, इसलिए BLA-2 का निर्माण कर रहे हैं।
और मुझे लगता है यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी में जैसे मैंने अध्यक्ष जी से बात किया तो मुझे पता चला कि जो हमारा 1900 कुछ बूथे हैं उसमें से लगभग 1200 का BLA-2 उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और आने वाला दिन में हम चाहेंगे, चूंकि 15 जून से ये SAR की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले हम BLA-2 का निर्माण करके अपने मतदाता को कैसे बचाएंगे, लोगों का जो अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है मतदान का अधिकार, उससे हम कैसे वंचित नहीं होने देंगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए विधानसभा स्तर पर भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे और हम लोग माइक्रो लेवल तक पंचायत स्तर तक कैसे पहुंचने का काम करेंगे। ये मिलजुल करके हम लोग प्रदेश की तरफ से जो दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा, हम यहाँ की जिला के जो अध्यक्ष है उनकी जो टीम है उनके साथ मिल करके आने वाला दिन में चुनौती है जो कि हम कैसे अपने संगठन को मजबूत करें, उस पर हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जिस तरह से देश भर में महंगाई का मार जनता झेल रही है, गरीबों के थाली निवाले से आपका थाली गायब हो जा रहा है। उसी तरह आप देखें कि आने वाले दिन में फिर जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद मोदी साहब आकर मीडिया में मुखातिब होते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि भाई आप पेट्रोल कम खरीदो, विदेश मत जाओ, वर्क फॉर होम करो, वो सारे जो नारे हैं, क्योंकि चुनाव 5 राज्य का था, ये तो 2-3 महीना से पहले से चल रहा था। अगर प्रधानमंत्री को देश हित के बारे में सोचना होता तो इस पर मंथन करते, लेकिन मंथन नहीं करना तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है, जिससे पूरा आशा है कि आने वाले दिन में महंगाई चरम पर होगी। उसको लेकर का हमारा एक कार्यक्रम भी है कि हम लोग केंद्र सरकार का जो पुतला दहन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई जनता को आप राहत देने का काम करें। इस तरह से लगातार महंगाई का मार झेलते हुए जिस तरह से बच्चों का भविष्य अंधकार में है, सारे वर्गों का भविष्य अंधकार में है, सिर्फ अपना जिस तरह से मोदी साहब आकर के मीडिया में मुखातिब होते हैं तो मुखातिब होने से अच्छा है कि वो जनता के हित के बारे में हमेशा से जनता को लंबी कतार में खड़ा करने का उनका काम रहा है। नोटबंदी में बैंकों में लंबी कतार आप देखे होंगे, आज सिलेंडर गैसों में देखे होंगे लंबी कतार देखे होंगे, आज पेट्रोल पंप में देखे होंगे, हमारी जनता लंबी कतार लगातार लंबी कतार में खड़ा करने का काम करता है। लोग मतदान करते हैं, अपनी सरकार को चुनते हैं उनको राहत देने के लिए, उनको परेशान करने के लिए नहीं। अगर आपको कुछ सवाल होंगे तो कुछ सवालों का मैं जवाब दूंगा। पिछले 6 महीने से हम अध्यक्ष बने हैं, से इसका कार्य जोरों पर चल रहा है। करीब 1200 BLA हम कंप्लीट करा चुके हैं अपने जिले में। शेष बचे जो BLA हैं 15 से 20 दिनों के अंदर उसको कंप्लीट कराने का हमारा लक्ष्य है। और जिस ब्लॉक में हमारा BLA 100% हो जा रहा है, जिस विधानसभा में हमारा BLA 100% हो जा रहा है, वहाँ BLA ट्रेनिंग का भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, वहाँ संवाद कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि BLA को करना क्या है इसकी भी जानकारी पूर्ण रूप से हम दे दें और उसको एक सर्टिफिकेट भी दे दें कि आप BLA-2 बनाए गए हैं। और SIR जब होगी, मैपिंग हो चुका है, जब SIR होगी तो जो त्रुटियां उसमें होगी आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपको कहा BLA-2 बनाने की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों की है, हमारी भी है, विपक्ष के भी जो लोग हैं या जो पक्ष में है उनकी भी है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रदेश का पूरा इस पर फोकस है कि हम जल्दी से जल्दी BLA बना के दें। लेकिन आपको हम एक सूचना के तौर पर बताना चाहते हैं, जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनके BLA का जो अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम लोगों से बहुत पीछे हैं। हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले पता किया था, जब हमारा पहला लॉट जमा हुआ था, मेरा उस समय 800 BLA जमा हुआ था, 200 JMM का और 400 कुछ BJP का जमा हुआ। तो सारी राजनीतिक दल, मैं नहीं किसी को आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारे राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये BLA का काम लंबे समय के लिए होता है उसका अपॉइंटमेंट। तो हम लोग एकदम ठोस और अच्छे तरह से ढंग से चुन के ऐसे व्यक्ति को BLA बनाना चाहते हैं जो वहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी बूथ कमेटी तो है नहीं कि हम किसी को भी बना दे, एक दिन का काम है। तो लंबे समय तक जिसको जानकारी होगी, फिर हम उनको ट्रेनिंग देंगे किस प्रकार से SIR में उनको काम करना है। तो पूरा हम छानबीन करके अच्छे व्यक्तियों को BLA बना रहे हैं। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिन से शुरू होगा यहाँ SIR का प्रक्रिया, उसके पहले यहाँ 1900 जितने भी 1900 के आसपास है वो सारे BLA हम लोग बना के दे देंगे। कुछ और भी टेक्निकल प्रॉब्लम था, जैसे एक विधानसभा में 300 बूथ है, 200 मेरा BLA बन जा रहा है, लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं ले रहा है,
बोला उस विधानसभा का पूरा बना के दीजिए तब लेंगे, तो इसमें भी कहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं 15-20 दिन के अंदर में हम लोग इस महीने के लास्ट तक पूरा बना देंगे। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे पूरे झारखंड में लगभग 29,000 कुछ बूथे हैं, जिसमें अभी तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगभग 16,000 BLA 2 बना के कंप्लीट कर लिए। और हमें लगता है कि आने वाला दिन में सारे जिला अध्यक्षों को दिया गया है, और हमें लगता है कि जून महीने से पहले वो सारे हम लोग जमा कर देंगे। क्या चीज? हमने तो कहा कि जब 5 रजवार चुनाव खत्म हो जाते हैं तो आकर के मीडिया में बोलते हैं कि भाई आप पेट्रोल कम खरीदिए। 12 साल से उनके काफिला में 100 गाड़ियां चलती थी, इतने जो साहब का जनता का जो गाड़ी कमाई के पैसा को वो लोग भूख रहे थे, उस समय उनको यादें नहीं आई। आज 2 गाड़ी में चल के दिखा रहे हैं कि हम 2 गाड़ी से भी चल सकते हैं। जब आपको पता है कि 2 गाड़ी में आपकी सिक्योरिटी पूरा हो सकती है तो 100 गाड़ी का काफिला लेकर चलने की क्या जरूरत है? ये सब दिखावा है। अगर जनता उनको हित होता तो कम से कम 3 महीना से जो ये मनता आपका जो तनाव चला था इस पर पहले कुछ हल करते। पहली बैठक थी और आज सबको सम्मानित भी किया गया, और विशेषकर जो प्रदेश में भी थे, जो यहाँ से जिसको जिम्मेदारी मिली है प्रदेश कांग्रेस में, उन लोगों का भी स्वागत हुआ। और फिर जो लोग जिला में जिसकी जिम्मेदारी मिली है उनका भी स्वागत किया गया और उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। तो आज ऐसे समय में हम लोग सभी पदाधिकारी जो आज सर्टिफिकेट जिसको मिला है उन सबको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है संगठन को मजबूत करने का इस पूर्वी सिंहभूम में। हमें पूरा विश्वास है कि उसके मेहनत से और सबसे मिलकर हम लोग प्रण ले कि आने वाले समय में जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम ईमानदारी से निभाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आप ईमानदारी से निभाइएगा तो आने वाले समय में इस टीम से निश्चित रूप से एक अच्छा रिजल्ट इस झारखंड को देखने को मिलेगा। और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी बनी है ये सबसे मिलकर ऐसा काम किया जाए कि झारखंड में ये जिला सबसे 1 नंबर जिला बने। आगामी चुनाव तो बहुत सारे चुनाव हैं, ठीक है। अभी आगामी चुनाव तो बहुत जल्दी, हाँ अच्छा ठीक है, इसलिए कि अभी लोकसभा अभी थोड़ा समय है, मगर हमको लगता है कि जो लोकसभा और विधानसभा की तैयारी की बात जो आप कर रहे हैं, हमको लगता है कि अभी जो BL 2 बनाया जाए, SIR बड़ी जल्दी हमको 20 या 22 से शुरू हो जाएगा। और हमको लगता है उस समय बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि हम लोग जो BLA बनाए हैं वो कैसे वहाँ पर BLO के साथ में कोऑर्डिनेशन करके जो हमारे मतदाता हैं उनका नाम नहीं कटे, या फिर ये कहें कि जो जेन्युइन मतदाता है उनका नाम नहीं कटे, ये प्रयास हम लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आपने कहा कि कोई भी चुनाव हो उसको हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। देखिए, बड़ी दुखद बात है कि आज तो हम लोग इसके खिलाफ में जिला कांग्रेस कोई पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है, और आज जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पेट्रोल की बात कर रहा है, ठीक है, पेट्रोल की बात तो हमको थोड़ा समझ में आता है, इसलिए कि खाड़ी की लड़ाई पिछले कई दिनों से चल रही है, तो उसमें तेल जो है वो बात चल रही थी कि आ रहा है नहीं आ रहा है। मगर आज ये बार बार अभी 1 हफ्ता पहले भी इसके मंत्री ने कहा कोई समस्या नहीं है, कोई तेल में दिक्कत नहीं है, कोई गैस में दिक्कत नहीं है, और ये बात उल्टा कर रहे हैं कि गाड़ी मत चलिए। मंत्री कुछ बोल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, बोलता गाड़ी मत चलिए, आप पुल करके चलिए, या मोटरसाइकिल में कम चलिए, या पब्लिक वाहन में चलिए। इस तरह की बातें एडवाइस कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बड़ा हास्यास्पद है। और हमको लगता है कि इसकी जितनी भी इस पेट्रोल के महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं होगी, इससे बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी, बहुत चीज़ों का दाम बढ़ेगा। और हमको लगता है इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ में पूरे राज्य में इसका विरोध करेंगे। और सबसे पहली बात आपने कहा ना कि विदेश यात्रा भी नहीं करें, ठीक है, आप बोले और अपने चल गए विदेश यात्रा में, अब बताइए। अब उसके बाद आप रैली की बात करें, आसाम में जब ओथ हो रहा था तो आप घोषणा करते, आपको बोलना चाहिए भाई ठीक है, तो आप जाते राज्यपाल के पास में, वहाँ ओथ ले लेते, क्या दिक्कत होता है भीड़ भाड़ लाने का। अब अपने मंत्री लोग रख दो इसमें क्या बोलते हैं वर्चुअल में, और वहाँ जाके आदमी को लेके आए हैं, आदमी कैसे पैदल आया है, उसमें तेल लगा कि नहीं लगा। तो आप दोनों बात बोलते हैं,
आप मत आइए यार, अपने आप यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं, आप सीधे करते हो ओथ करा देते हाय इसमें महामहिम राज्यपाल के पास क्या दिक्कत था। तो इसलिए के करनी और कथनी में पूरी तरह से फ़र्क है। जो मैंने उदाहरण दिया है, अब देखिए बोले हैं विदेश में जाइए, आपने खुद ही चल गए, बताइए। आपको अपने देखना चाहिए, पहले अपनी कमी करनी चाहिए, उसके बाद आपको लेसन देना चाहिए, कुछ सुझाव देना चाहिए।